नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन बघेल आज आपके लिए सीआरपीएफ का मैथ लेके आया हूँ। बेसिक से लेकर एडवांस कराऊंगा, यानी जीरो से हीरो। जो भी बच्चे पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं उनके लिए ये पहली क्लास है। मैं इसमें इतनी मेहनत कराऊंगा आपको कि आपका सीआरपीएफ का कभी भी एग्जाम आए और आप छोड़ के नहीं जाए, सारे के सारे आपके क्वेश्चन लग जाए। ठीक है, वो भी मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा और आपको काफी ज्यादा आसानी होगी। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है और मैं आपको बेसिक से लेकर पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा और टाइप वाइज पूरे के पूरे क्वेश्चन कराऊंगा। तो पहली क्लास को आप अच्छे से देखो, उसके बाद मैं विस्तार से पूरी की पूरी क्लास सीक्वेंस से लेके जाऊंगा। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सारे के सारे क्वेश्चन यहीं पे प्रैक्टिस कराऊंगा। तो ये हमारा उड़ान बैच है। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं तो यार उड़ान बैच से जुड़े और उड़ान बैच में वीडियो को लाइक करते जाएं और अपने दोस्तों को शेयर करते जाएं। और मैं उड़ान बैच में पूरा का पूरा सीआरपीएफ का मैथ एकदम एनालिसिस करने वाला हूं ट्रिक के साथ। ठीक है, बिना पेन उठाए हम पूरे के पूरे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और मैं बिना फॉर्मूला के पूरा का पूरा गणित सॉल्यूशन कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और देखना आप होगा भी, ऐसा होता है। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है, जो फर्स्ट टॉपिक है उसके हम बात करेंगे इकाई का अंक। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकाई का अंक। आज हम इकाई का अंक पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली इकाई का अंक होता क्या है कि कोई संख्या होती है, उसके लास्ट में जो अक्षर होता है वो होता है इकाई का अंक। देखो मैं आपको विस्तार से तो बताऊंगा ही। सबसे पहले देखो, इस तरीके से दो क्वेश्चन बनते हैं इकाई के अंक से। हमेशा दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको एग्जाम में काफी ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। इसके अलावा कोई बनता ही नहीं है। देखो मैं आपको बताऊंगा, एकदम विस्तार से बताऊंगा, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कराऊंगा जो आपके एसएससी में पूछे हैं और काफी अच्छे अच्छे एग्जामों में पूछे हैं और आपका सीआरपीएफ बार बार पूछ रहा है, वो क्वेश्चन में सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, तो इकाई का अंक के क्या पार्ट होते हैं दोस्तों? दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले पार्ट की बात करें तो सबसे जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें क्या होता है कि जब संख्या जोड़ घटाव गुणा आदि के रूप में हो तो। ठीक है, मान लो आपके पास कोई संख्या है। देखो मैं आपको एक संख्या लिख के बताता हूँ। आपके पास देखो 5 है, ठीक है, उसके बाद 3 है, प्लस आपके पास 4 है, 8 है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें इकाई का अंक क्या है, तो आप क्या करोगे? लास्ट वाले को जोड़ोगे, 3 को और 8 को जोड़ोगे। 8 और 3 कितने हुए दोस्तों? 11 हुए। तो हमारा इकाई का अंक 1 आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जोड़ वाली करते हैं। अब घटाई वाली ऐसी घटाई वाली होगी, मान लो 95 है, माइनस के 92 है। ठीक है, आपके पास कोई संख्या प्लस के फिर उसने दे दिया 84। ठीक है, अब आपसे पूछे कि इसमें लास्ट डिजिट क्या होगा, तो हमें 5 और 4 जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि ये प्लस प्लस के हैं। 5 और 4 होते हैं 9। 9 में से हमारा इकाई अंक यानी 2 घटाना पड़ेगा। तो 9 में से हम 2 घटाएंगे तो दोस्तों हमारे पास बचे 7। तो हमारा जो इकाई का अंक है वो दोस्तों आ जाएगा 7। ठीक है, मैं देखो क्वेश्चन कराऊंगा, पहले थोड़ा समझ लो। मैं आपको बेसिक से करा रहा हूँ, एकदम बच्चा भी समझ जाएगा दूध पीता हुआ। ठीक है, देखो आपके पास देखो, मान लो मैंने संख्या लिख ली 58 लिखी, प्लस 49 लिखी, प्लस 56 लिखी, प्लस 53 लिखी, प्लस 54 लिखी। अब आपसे मैं पूछूं कि बताओ इसमें इकाई का अंक क्या है, तो हमें देखो पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं होता। इससे भी मतलब नहीं है, इससे भी मतलब नहीं है, इससे भी मतलब नहीं है, और इससे भी मतलब नहीं है, और इससे भी नहीं है। ठीक है, अब हमें मतलब का ऐसे है, 8 से है, 9 से है, 6 से है, 3 से है और 4 से है। हम इन तीनों को चारों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा उसमें लास्ट वाला जो अक्षर होगा वो इकाई का अंक होगा। जैसे 8 और 9 कितने होते हैं बताइए? 8 और 16 17। 17 और 3 अगर हम इसमें जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे? 20। 20 और 6 और 4 होते हैं 10, यानी कि ये हो गए 30। और जो हमारा लास्ट वाला अंक है वो 0 है, यानी कि इकाई का अंक जो हमारा आएगा वो इकाई का अंक कौन सा आएगा दोस्तों? 0 आएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ जोड़ में। इसी तरीके से घटाए में होता है, इसी तरीके से गुणा में होता है। मान लो आपके पास 95 गुणा 46 गुणा 23 रखे हुए हैं। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको देखो इससे कोई मतलब नहीं है, इससे भी मतलब नहीं है, इससे भी मतलब नहीं है। हमें लास्ट वाली संख्या का गुणा करना है लास्ट वाली संख्या में। यानी 5 का गुणा 6 में करेंगे तो 5 6 के हो जाएगा 30। अगर कहीं पे 0 आ गया तो वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। यानी कि इकाई का अंक जो निकलेगा दोस्तों, वो इकाई का अंक हमेशा 0 ही निकलेगा। ठीक है, तो काफी अच्छे क्वेश्चन है। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मैं पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट टाइप बाय टाइप कराऊंगा। आज हम इकाई के बारे में बात करने वाले हैं। देखो ये तो बेसिक सा है, अभी क्वेश्चन आगे देखना, क्वेश्चन तो बहुत मस्त मस्त होने वाले हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी जोड़ घटाव गुणा। देखो इसमें 3 आते हैं, सबसे पहले जोड़ आता है, फिर इसमें घटाव आता है, फिर इसमें गुणा आता है। तो ये 3 तरीके से इसमें पूछा जाता है। जो सेकंड होता है, सेकंड वाले में क्या पूछेगा दोस्तों? सेकंड वाले में हमारा पूछेगा घात के रूप में। घात के रूप में, घातांक रूप में पूछेगा। अब घातांक रूप में आया था तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। मान लो इसमें कैसे पूछता है, मान लो इसमें ऐसे पूछेगा कि 5 की घात पूछेगा 4। 5 की घात 4, इसका इकाई का अंक कितना होगा? ठीक है, तो आप आराम से बता सकते हो इसका तो कितना होगा, क्योंकि 5 ही होगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, पचम 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे, तो ऐसे करेंगे तो 5 आएगा लास्ट में। ठीक है, अब आपको देखो एक और मैं बात बताऊं। ठीक है, देखो एक और मैं आपको अच्छी सी सुंदर सी बात बताता हूँ। सुंदर सी बात बताऊंगा, क्योंकि सुंदर सी बात तो ये है
मान लो आपके पास संख्या है बड़ी, यानी 6 की पावर है 595। अब कैसे निकालोगे इकाई का अंक बताइए। ये छोटी संख्या थी तो हमने इसमें गुणा कर लिया, ठीक है, इसमें गुणा कर लिया। अब बड़ी संख्या हो तो हम कैसे निकाल पाएंगे बताओ। बड़ी संख्या आप निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक में क्या है कि किसी भी जो घात है किसी में भी 4 का भाग दे दो, उसके बाद जो बचेगा वो हमेशा 4 से छोटा बचेगा, यानी कि हमेशा 1 बचेगा या 0 बचेगी, या देखो 2 बचेंगे या 3 बचेंगे। इसके अलावा कोई तीसरी चौथी संख्या नहीं बच सकती, क्योंकि हमेशा यही बचेगा। 4 बचेगा तो भी 1 आ जाएगा, उससे ज्यादा बचेगा तो भी यही शुरू चलता रहेगा, यही संख्या बचेगी। तो देखो घात के रूप में हम जितने भी सवाल बनेंगे वो पूरा का पूरा हम कंप्लीट करेंगे, एकदम बेसिक से करेंगे, दूध पीता हुआ बच्चे को भी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो हम सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे, देखो अगले हम जो आपको स्लाइड दिखाते हैं इसमें क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो जो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो हम क्वेश्चन देखेंगे, इससे पहले हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। कलर से हमें क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको दिखेगा और उसमें आसानी से आप सॉल्यूशन कर पाओगे, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लास्ट वाले डिजिट की बात करेंगे कि देखो 4 का गुणा 8 में करेंगे, उसके बाद 7 में करेंगे, उसके बाद करेंगे 3 में दोस्तों। तो हम क्यों ना इसको यहाँ पे लिख लें 4 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 3, क्योंकि देखो हमने ये वाला 4 लिख लिया और ये वाला 8 लिख लिया और ये वाला 7 लिख लिया और ये वाला 3 लिख लिया। तो आज हम इकाई के अंक पे बात करेंगे, उसने इकाई का अंक पूछा है। तो देखो हमने 4 लिख लिया, 8 लिख लिया, 7 लिख लिया, 3 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का गुणा करेंगे 8 में, क्योंकि 4 8 कितने होते हैं, 8 चौक कितने होते हैं, 32 होते हैं। अब हमें 3 से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है 2 से, क्योंकि इकाई की बात हो रही है, इकाई का अंक ये है, ठीक है। उसके बाद हम इसका गुणा 7 में करेंगे, तो 7 दूनी कितने होते हैं, 14 होते हैं। अब 14 में हमें 1 से कोई मतलब नहीं है, हमें 4 से मतलब है। अब ये 4 बचा, 4 का गुणा करेंगे 3 में, 4 होते हैं 12। अब हमसे पूछा है कि इकाई का अंक क्या होगा। देखो ये साफ साफ पूछ रहा है वो इकाई का अंक क्या होगा। तो जो हमारा इकाई का अंक होगा 1 से कोई मतलब नहीं है, 2 बचा हमारा, तो ये हमारा इकाई का अंक होगा हमेशा ऑप्शन नंबर ए ही होगा। यही हमारा सही आंसर है, ये हमारे आंसर है, एकदम वेरी गुड आंसर है, ठीक है। देखो हमें करना कुछ नहीं होता, कोई भी संख्या दी हो हमें आगे वाली संख्या सबको काटते जाना है, हमारे कोई काम की नहीं है, हमारी लास्ट वाली काम की है, बस उसी का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 4 8 7 3 इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, देखो हम यहीं पे डायरेक्ट कर देते 8 चौक 32, 2 7 दूनी 14, 4 4 3 12 यानी कि 2। तो हम इस तरीके से इसको डायरेक्टली कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बच्चों को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ और लास्ट तक वीडियो को देखना, एंजॉय करना, बहुत मजा आने वाला है। पूरे के पूरे मैं टाइप इसमें सॉल्यूशन कराऊंगा, टॉप 10 क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं टॉप 10 क्वेश्चन लिखा के लेके आया हूँ। देखो अगला वाला हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। देखो कभी कभार आपके एग्जाम में इस तरीके से भी पूछ लेता है, क्योंकि ये जोड़ में है। मैंने क्या बोला था, आपके 3-4 तरीके से क्वेश्चन आते हैं, या तो जोड़ में होगा या घटाए में होगा या गुणा में होगा या फिर घात के रूप में होगा। तो मैं सारे के सारे आपके टाइप यहाँ सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। इसमें जोड़ में है तो देखो इसमें जोड़ में है तो हम क्या करेंगे, इकाई का अंक पूछा, देखो सबसे पहले हम देखेंगे उसने इकाई का अंक पूछा। अब हम क्या करेंगे कि हम इसके इकाई के अंक को देखेंगे, 3 और 4 इसको जोड़ेंगे और 5 को जोड़ेंगे और कितने को जोड़ेंगे, 3 को जोड़ेंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले इस 3 को निकाल लेंगे, यहाँ पे 3 लिख लिए, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे लिख दिए 4, फिर प्लस का चिन्ह है, फिर यहाँ पे लिखेंगे 5, फिर प्लस का चिन्ह है, उसके बाद लिखेंगे 3 और सो ही हमारा आंसर आ जाएगा बीन, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो 3 और 4 कितने होते हैं दोस्तों, 7 होते हैं। 7 और 5 कितने होते हैं दोस्तों, 7 और 5 होते हैं 12। अब 12 में देखो हमें 2 से मतलब है, 2 को हम 3 में जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितने हुए दोस्तों, 5 हुए। जो हमारा आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो आंसर आ रहा है वो 5 एकदम सही आंसर है, ठीक है। मैं आपको देखो दोबारा से डायरेक्टली जोड़ के बताता हूँ। देखो 3 और 4 कितने होते हैं दोस्तों, 4 और 3 होते हैं 7, 7 और 5 कितने होते हैं दोस्तों, 12, 12 में हम 1 को काउंट नहीं करेंगे, 2 को काउंट करेंगे, तो 2 और 3 कितने होते हैं, 5। जो हमारा इकाई का अंक आया है वो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आपके सीआरपीएफ में लगातार ये पूछा जाता है, ठीक है। तो सीआरपीएफ के लिए काफी अच्छा गणित है, मैं एकदम बेसिक से आपको जीरो से हीरो बनाऊंगा, ठीक है। उड़ान बैच है ये हमारा, इसमें जुड़े और आप बच्चों को बता सकते हो, उसमें काफी ज्यादा हेल्प होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या करने वाले हैं, देखो इसने पूछा है 253 गुणा 954 प्लस 502 माइनस के 307 गुणा 556।
हमने 56 खा ली, मैं इकाई का अंक क्या है, देखो फिर उसने इकाई का अंक ही पूछा, क्योंकि हम इकाई के अंक को आज डिस्कस करने वाले हैं एकदम विस्तार से, जितने टाइप बनते हैं वो सारे के सारे सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 4 3 कितने होते हैं, 12 होते हैं हमेशा, तो हम 1 को काउंट नहीं करेंगे, 2 को काउंट करेंगे। उसके बाद देखो प्लस का चिन्ह है, ये लास्ट वाले 50 से कोई मतलब नहीं है, ये 2, देखो इकाई का अंक ये 2 है तो हमने यहाँ पे 2 रख दिए। माइनस का चिन्ह है, इससे कोई मतलब नहीं है, 7 का गुणा 6 में करेंगे, 7 6 के कितने होते हैं, 42 होते हैं दोस्तों। तो हमें 42 में हमें पता है कि 4 से हमें कोई मतलब नहीं होता, 2 से मतलब होता है, तो हमने 2 रख दिए। अब देखो ये 2 और प्लस के 2 तो कितने हो गए, 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास 2 बचा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, मैं आपको देखो विस्तार से बताता हूँ। देखो मैं इसको साफ करके बताऊं तो भी आपके समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। देखो हम इसको विस्तार से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा इसमें साफ करने में थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा, इरेजर से थोड़ा साफ करके दिखाते हैं, क्योंकि आपको काफी ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि इसको अगर आप विस्तार से अभी समझ गए तो एग्जाम में कभी गलत नहीं होने वाला, ठीक है। मैं एक और बार इसको करके बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप समझ जाओगे तो काफी अच्छा प्रॉफिट भी होगा आपको, इससे ऐसी कोई बात नहीं है आपके लिए ये सारी चीजें, ठीक है। देखो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे 253 लिखे हुए हैं, तो हमें 253 से 25 से कोई मतलब नहीं है, आगे आगे का सारे के सारे अक्षर काट देते हैं, हमारे कोई काम के नहीं है, ये भी हमारे काम के नहीं है। अब देखो 4 और 3 का मल्टीप्लाई में है, तो 4 3 कितने होते हैं दोस्तों, 12 होते हैं, तो हमें 1 से भी मतलब नहीं है, हम 2 से मतलब है। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया, ये 2 है तो हमने 2 रख दिया। अब माइनस का चिन्ह है, देखो गुणा में होता है तो गुणा में करेंगे, 7 6 के कितने होते हैं, 42, यानी 4 और 2 बचते हैं, तो 4 से कोई मतलब नहीं है, 2 से मतलब है तो हमने 2 रख दिए। अब 2 और 2 को प्लस करेंगे तो 4 हो गए, 4 में से 2 गए तो हमारे पास दोस्तों बचा 2, यानी कि यही हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में देखा भी गया, बहुत बार लगातार पूछा गया है, ठीक है। इसमें उसने इकाई का अंक पूछा, इसको इकाई का अंक को निकालने के लिए हम किस तरीके से निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो उसने देखो 476 बोला है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें 6 से मतलब है, तो हम देखो क्या करेंगे, यहाँ साफ साफ निकाल लिया करेंगे, नीचे 6 निकाल लिए, गुणा का चिन्ह हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया, उसके बाद 8 थे दोस्तों, हमने 8 निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद प्लस का चिन्ह, वो मल्टीप्लाई का चिन्ह मल्टीप्लाई का लगा दिया, उसके बाद 9 थे हमने दोस्तों 9 निकाल लिए, उसके बाद देखो गुणा का चिन्ह था, हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया, उसके बाद लास्ट में 2 बचे तो हमने यहाँ पे 2 भी रख दिए। अब तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया। आसान कैसे, क्योंकि देखो इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो 8 6 कितने होते हैं, 48 होते हैं, तो हमें 4 से कोई मतलब नहीं है, 8 से मतलब है। 8 का गुणा 9 में करेंगे तो दोस्तों कितने हो गए, 9 8 72 हो गए, ठीक है। 9 8 कितने होते हैं दोस्तों, 72 होते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं, तो मैं इसको बैक करूंगा, देखो यहाँ से थे, ठीक है। अब देखो 9 का गुणा, देखो 8 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 8 कितने होते हैं दोस्तों, 72 होते हैं। अब 72 में हमें 7 से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है 2 से। अब 2 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 4 आएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और आपका एग्जाम में लगातार पूछा गया है, इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो मैं पूरे के पूरे आपके टाइप बाय टाइप कंप्लीट कराऊंगा, पूरे के पूरे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सीआरपीएफ के लिए, एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक मिल जाएगी, ठीक है। अगला वाला मैं क्वेश्चन बताता हूँ जो आपके एग्जाम में देखा जाता है बहुत बार, ठीक है। तो देखो घात के रूप में अब हम सवालों को देखेंगे, घात के रूप में किस तरीके से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो उसने बोला है कि 22 की घात कितना है दोस्तों, 23 है। जब भी आपके पास घात बड़ी बड़ी आ जाए तो आप क्या करोगे, देखो मान लो छोटी सी घात हो तो आप इसको आराम से निकाल सकते हो, मान लो 2 की घात 3 है तो उसको आराम से निकाल सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि 3 बार कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8, ये आपका आंसर आ गया, तो इस तरीके से तो निकाल दोगे। लेकिन यहाँ पे 23 घात है, इसको कैसे करोगे सॉल्यूशन, देखो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, जब भी कोई भी घात हो उसमें हमें 4 से भाग देते हैं, आंख बंद करके 4 से भाग दे दो। अब 4 से कितनी बार भाग जाएगा, 5 बार जाएगा। अब शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 शेष बचेगा, तो जो लास्ट वाला हमारा जो 3 बचा है शेष, तो वो 3 हम रख देंगे 2 की पावर 3, यानी लास्ट वाले अक्षर को उठा के 2 की पावर 3 रख देंगे, इसका मतलब हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2 दुन्ना 4 4 दूनी 8, यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर एकदम अच्छे से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैसे निकालेंगे, देखो मैं फिर बता दूं कि ये देखो यहाँ पे देखो, इसमें आपको 4 से भाग देना, कितनी भी घात हो हमें कोई मतलब नहीं, 4 से भाग दे देंगे। जब 4 से भाग देंगे तो हमारे पास शेष 3 बचेगा, यानी 2 की पावर 3 और इस वाले 2 की पावर भी 3 है, तो हम सबसे पहले लास्ट वाले की 2 की पावर 3 निकालेंगे, तो इसका मतलब होगा 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, तो दुना 4 4 दूनी 8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप
इकाई अंक वाले को जो घात के रूप में होते हैं उनको आराम से सॉल्यूशन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देखो इस तरीके का क्वेश्चन आपने देखा होगा, क्योंकि ये बड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 7 की पावर उसने दे रखी है। 7 की पावर कितनी है दोस्तों? 7 की पावर कितनी है दोस्तों? 7 की पावर है 105। अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी मैंने बताया कभी भी हमें क्या करना, घात में हमेशा किससे भाग देंगे ना दोस्तों? 7 से भाग देना, हमेशा 7 से भाग देते हैं। बस ये वाली बात याद रख लो, हमेशा हम 4 से भाग देंगे। ठीक है, जब भी कोई सी घात हो, देखो 4 से भाग देंगे, 4 लिख लो यहाँ पे। ठीक है, हम 4 से भाग देंगे, 7 नहीं है वो 4 है। ठीक है, तो घात, जब भी घात में हमेशा घात हो, कोई सी घात हो, हमेशा हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 से। तो इस वाली घात में हम 4 से भाग दे देंगे, 4 से। तो जब 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 हुए। ठीक है, 4 दूनी 8 हुए, 2 बचे, 4 छक्के 24 होते हैं, तो एक शेष बचा। एक शेष का मतलब क्या हुआ? 7 की पावर 1। तो 7 की पावर 1, इसका मतलब क्या हुआ? 7 ही रहेगा, 7 ही रहेगा। किसी की पावर 1 हो तो उसका आंसर वही रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें 4 से भाग दे देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास एक शेष आएगा। जब एक शेष आएगा तो 7 की पावर 1 का मतलब हुआ 7, यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 7वां क्वेश्चन दिखाते हैं, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, आपका एग्जाम में पूछ लिया गया है बहुत बार। ठीक है, अब आप देखो, ये तो काफी अच्छी संख्या है। 13 की घात कितनी है? 2003। देखो उसने डेट सी रख दी 2003। अब 13 की घात 2003 में इकाई अंक आपको निकालना है। तो इकाई अंक निकालने के लिए हम 4 से भाग देंगे, तो 4 से ये तो पूरी पूरी कट गई। अब हमारे पास कितना बचा? 3 बचा। और इसका मतलब क्या हुआ? 13 की घात 3। ठीक है, यही तो हुआ। तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाला हमें इकाई अंक निकालना है तो 3 निकालेंगे। सबसे पहले हमने 3 निकाल लिया, उसके मतलब 3 इकाई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखना आंसर कितना आराम से आ जाएगा। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 का कितना होता है? 9। 9 का गुणा 3 में करेंगे, 9 3 27। अब 27 में हमें देखना है इकाई अंक कौन सा है, तो इकाई अंक है 7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आप इजी तरीके से कर सकते हो और आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे इकाई के अंक। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, जो आपके एग्जाम के हिसाब से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बड़ा दिख रहा होगा तो आप घबरा जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 1 3 7 की पावर जो है वो कितनी है दोस्तों? 753। तो अब आप देखो, मैंने एक बात आपको बताई थी, कोई भी घात हो, कैसी भी घात हो, हमें कोई मतलब नहीं होता, हमें उससे 4 से भाग देने से मतलब होता है बस। जैसे छोटा सा बच्चा होता है, उसको दूध पीने से मतलब होता है। किसी की पार्टी, किसी के रिश्तेदार, किसी की शादी में जाना, कहाँ आपको ऑफिस में जाना, कोई काम करना, कोई मतलब नहीं होता, उसको दूध पीने से मतलब होता है। इसी तरीके से हमें जो घात दिखे और हमें इकाई अंक पूछे तो हमें उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें उसमें 4 से भाग देने से मतलब, तो हम 4 से भाग दे देंगे। 4 एकन 4, 3 बचे, यहाँ पे 3 बचे, ये कितने हो गए? 35। और 8 चौक 32 होते हैं। ठीक है, तो 3 बचे, इसमें देंगे 8 चौक 32, कितने? 4 बार चलेगा, 8 बार चलेगा, 8 चौक 32 होते हैं, फिर 1 बचा, यानी कि 2137 की घात कितनी बची? 1 बची। जो हमारा लास्ट वाला होगा वो कितना होगा? 7 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, काफी मजेदार क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। इस वाले क्वेश्चन को देखो, अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ये तो थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन दे दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तगड़े क्वेश्चन कोई देखते हैं। देखो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। देखो देखो यहाँ पे देखो, 3 की पावर कितनी है? 61 है, गुणा 6 की पावर 43 है, गुणा 7 की पावर कितनी है? 82 है। तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हमें क्या निकालना है दोस्तों? हमें निकालना है इकाई का अंक। तो हम सबसे पहले इन सब में भाग देते जाएंगे 4 का, इसमें 4 का भाग देंगे, इसमें 4 का भाग देंगे, इसमें 4 का भाग देंगे घात में। ठीक है, तो 3 तो लिखेंगे, 4 से भाग देंगे, 15 चौका 60 होते हैं, 15 बार तो जाएगा, एक शेष बचेगा, तो इसकी पावर 1 लगा देंगे। गुणा में है 6 है, 6 रख देंगे। देखो 4 से भाग देंगे, 4 का 40 में चला जाएगा, लेकिन 3 शेष बचेगा, यानी 6 की पावर 3 बचेगा। गुणा है, अब देखो 4 से इसमें भाग देंगे, कितने हैं? 82 है। 82 में देखो 80 में चला जाएगा पूरा पूरा, 80 में चला जाता है पूरा पूरा। देखो मैं एकदम बैक कर दूं इसको, 80 में चला जाता है पूरा पूरा, तो 2 बचे, यानी 7 की पावर 2 बचे। ठीक है, अब देखो हम कैसे करेंगे, 3 की पावर 1 का मतलब 3 हुआ, 6 की पावर 3, यानी कि 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 का 6 में करेंगे तो 36 होता है, फिर 6 का 6 में करेंगे तो 36 ही आएगा, यानी कि गुणा में 6 आएगा। गुणा 7 7 49, ठीक है, यानी कि 49 में कितना आएगा? 4 को हटा देंगे, 9 आएगा, तो इसमें इकाई का अंक 9 हुआ। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, देखो इसको इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 36 होते हैं 18।
अब देखो 1 से कोई मतलब नहीं है, 8 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 8 होते हैं 72, यानी कि जो ऑप्शन नंबर वी एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 2 आएगा। ठीक है, 2 आएगा। और इसी के अलावा देखो मैं अगला क्वेश्चन दिखाता हूं जो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को आपको करना है, देखो इस क्वेश्चन को आपको करना है, लेकिन ये होमवर्क के तौर पर है। ठीक है, होमवर्क। जो भी स्टूडेंट हमारे मैथ को विस्तार से पढ़ रहे हैं उनके लिए ये होमवर्क है। ये क्वेश्चन हमें सॉल्यूशन करके देना है। ठीक है, सॉल्यूशन करके देना है, काफी अच्छे से इसका सॉल्यूशन देना। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को क्या करना है दोस्तों, लाइक करना है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो। और बेसिक से मैं आपको पूरा का पूरा मैथ कराने वाला हूँ। ये आप आज का हमारा डेमो के तौर पे इकाई अंक निकालना था, इसी तरीके से पूरा का पूरा मैं पूरे के पूरे टाइप आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। थैंक यू दोस्तों।